मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1950 में कार फैक्ट्री दिखाई जाती है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही होती है और इनमें ये रेड रंग की कार जो कि बाकी कार से बहुत ही अलग और सुंदर दिख रही थी। जब एक आदमी इस कार को चेक कर रहा होता है तो कार का बोनट अपने आप बंद हो जाता है और इस आदमी के हाथ पर चोट लग जाती है और फिर इसके बाद एक और आदमी सिगरेट पीते हुए इस कार के अंदर बैठ जाता है। तो इतने में कार के दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं और रेडियो ऑन हो जाता है और काफी देर बाद जब फैक्ट्री बंद होने लगती है तो एक आदमी देखता है कि इस रेड कार की लाइट्स ऑन होती हैं। तो आदमी जब डोर ओपन करता है तो अंदर से उस आदमी की डेड बॉडी निकलती है और फिर इसके बाद हमें 1978 का सीन दिखाया जाता है जहां हम एरी और डेनिस नाम के दो दोस्त को देखते हैं और फिर इसके बाद स्कूल में कुछ बदमाश लड़के एरी को परेशान करने लगते हैं। तो डेनिस आकर इन लड़कों से लड़ने लगता है। तो इतने में प्रिंसिपल आकर इनकी लड़ाई रोकता है और इन लड़कों को वार्निंग भी देता है। और फिर इसके बाद जब एरी और डेनिस घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एरी को एक खटारा कार दिखती है और एरी को ये कार बहुत पसंद आ जाती है और ये वही कार थी जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। तो एरी इस कार के मालिक से इस कार के बारे में पूछता है। तो ये आदमी कहता है कि ये कार का नाम क्रिस्टीन है, ये मेरे भाई की थी जो कि 1 हफ्ते पहले मर चुके हैं। तो एरी इस आदमी से ये कार खरीद लेता है। तो डेनिस उसे मना करता है कि तुम ये खटारा कर क्यों खरीद रहे हो, लेकिन एरी नहीं मानता और वो ये कार खरीद लेता है और फिर वो इसे अपने घर ले आता है जहाँ पर एरी के मॉम ये कार खरीदने पर एरी से नाराज होती है। वो एरी पर गुस्सा करती है। तो एरी कहता है कि मैंने ये कार अपने बचाए हुए पैसों से खरीदी है और क्योंकि एरी की मॉम कार के लिए नहीं मानती तो एरी इस कार को एक गैरेज में ले आता है जिसका मालिक पहले तो नहीं मानता, लेकिन इन दोनों को कुछ बातें सुनाने के बाद वो एरी को कार यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है और फिर एरी दिन रात इस कार पर मेहनत करके इसे बनाने में लगा रहता है। और दूसरे दिन स्कूल में डेनिस ली नाम की एक लड़की को अपने साथ डिनर पर चलने को करता है। तो ली मान जाती है और ली इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। डेनिस ली से उसका कांटेक्ट नंबर मांगता तो ली अपना नंबर दे देती है और रात को डेनिस जब एरी से मिलने जाता है तो देखता है कि एरी पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब चश्मा भी नहीं लगाता और हैंडसम बन गया और वो ज्यादा देर डेनिस से बात भी नहीं करता और गैरेज चला जाता है। यहाँ पर एरी की मॉम डेनिस को कहती है कि तुम अपने दोस्त को समझाओ, वो बिल्कुल पागल हो गया है इस कार के पीछे। और एरी की मॉम कहती है कि मुझे पता लगा है कि इस कार के पहले मालिक ने इस कार के अंदर ही दम घुटने के कारण जान चली गई थी, तो इसलिए मैं परेशान हूँ। तो ये सुनकर डेनिस दूसरे दिन उस आदमी के पास जाता है। तो ये कहता है कि उसके भाई ने जब से कार खरीदी थी तब वो पूरी तरह दीवाना हो गया था और इसी कार में उसने दम घुटने से जान चली गई थी। फिर भाई की मौत के कुछ दिनों बाद ये कार खुद अपने आप ही मेरे घर के बाहर आके खड़ी हो गई। तो ये सब सुनने के बाद डेनिस घबरा के चला जाता है। तो वो रात के वक्त छुपकर उस कार को देखने जाता है और जैसे ही डेनिस कार का डोर ओपन करता है तो अचानक कार का रेडियो अपने आप ही ओपन हो जाता है। तो डेनिस डर के ये से भाग जाता है और दूसरे दिन डेनिस का मैच होता है। तो यहाँ पर एरी अपनी कार लेकर आता है और उसके साथ ली भी होती है और साथ ही साथ यहाँ लड़के भी एरी की कार को बुरी नजर से देख रहे होते हैं। दरअसल ये इस स्कूल के बदमाश लड़के हैं। डेनिस ये देखकर हैरान होता है कि एरी इतनी जल्दी कार को ठीक कैसे कर लिया और तो और उसने ली को गर्लफ्रेंड बना लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी दौरान डेनिस को मैच के अंदर बुरी चोट आई और वो बेहोश हो गया और कुछ दिनों के बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है। तो यहाँ पर एरी उसके साथ होता है और उसका दोस्त काफी तेजी से बदल रहा है। एरी उसका हालचाल पूछकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद एरी ली को डेट पर ले आता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो इतने में कार के वाइपर खराब हो जाते हैं। तो एरी उसे ठीक करने कार से बाहर आता है। तो ली कुछ खाने लगती है। तो अचानक अपने आप कार की डैशबोर्ड से लाइट्स ऑन लगी और ली जो चीज खा रही होती है वो उसके गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं आ रही थी और उसका दम घुटने लगता है। एरी उसकी मदद करने के लिए दौड़ा पर कार अंदर से लॉक हो चुकी थी। वो बहुत कोशिश करता है फिर भी नहीं खुलता और लीका मरने ही वाली थी, पर वो कार की लॉक ओपन कर देती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर कार से बाहर निकल लेता है, उस चीज को भी निकालकर उसकी जान बचा लेता है और फिर इसके बाद एरी ली को उसके घर ले जाता है। लेकिन ली एरी को बिना कुछ कहे के जाने लगती है। तो एरी उसके पीछे आता है तो ली उसे कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ है यह सब तुम्हारी इस कार की वजह से हुआ है। यह कार मेरी जान लेने वाली थी और तुम्हें अपनी कार की पड़ी हुई है। तो एरी ली से माफी मांगता है। तो एरी कहता है कि वो कार तुम्हें पसंद करती है, वो किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहती। तो एरी ली को कहता है कि तुम काफी थक गई हो
तो तुम आराम करो, हम कल मिलते हैं। और फिर एरी कार को स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट होती ही नहीं। वो उसे कहता है, क्रिस्टीन से कहता है कि आज ली के साथ जो भी हुआ, इससे हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलने वाला, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो ये सुनकर कार स्टार्ट हो जाती है। और फिर रात में कार जब गैरेज में होती है तो स्कूल के वो बदमाश लड़के गैरेज में आते हैं। उनके पास बहुत सारे हथौड़े होते हैं। वो देखते देखते पूरी गाड़ी को तोड़ डालते हैं और अगले दिन एरी ली को मना लेता है सोना बाबू बोल के, और उसे गैरेज में ले आता है। तो कार की ये हालत देखकर एरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ली उसे पूछती है कि ये सब किसने किया है। तो एरी ली पर गुस्सा होकर उसे यहाँ से जाने को कहता है और घर आकर वो अपने मॉम डैड को कार के बारे में बताता है। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें न्यू कार दिला देंगे। तो एरी को लगता है कि मेरे मॉम डैड कार को पसंद नहीं करते थे, शायद ये काम इनका है। तो एरी अपने मॉम पे गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका डैड उसको बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम से माफी मांगने को कहता है। तो एरी ने उसके डैड का गला पकड़ लिया और वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि एरी इस क्रिस्टीन के लिए बिल्कुल पागल हो गया है, मतलब ये कार ही उसके लिए सब कुछ है। तो वो फिर से क्रिस्टीन को रिपेयर करने का फैसला करता है। तो ये पर अचानक क्रिस्टीन खुद को रिपेयर करने की कोशिश करती है। तो ये देखकर एरी हैरान हो जाता है और फिर यूं कार को कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम और क्या क्या कर सकती हो। तो फिर कार खुद को अपने आप ही रिपेयर करने लगती है और बिल्कुल पूरी तरह से खुद को रिपेयर कर लेती है। और फिर इसके बाद रात के वक्त कार अकेले ही गैरेज से बाहर निकलती है और इन बदमाश लड़कों में से एक लड़के को कुचलकर मार देती है और एरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अगले दिन एक डिटेक्टिव जेनकिंस एरी से पूछताछ करने आता है। वो एरी को कहता है कि लड़के ने तुम्हारी कार की हालत खराब की थी तो तुम्हारी कार ने उसकी जान ले ली है। क्यों? मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि ये कार टूटने फूटने के बाद फिर से ठीक हो गई। एरी जेनकिंस की बातों को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है और फिर इसके बाद एरी ली को फोन करके उसे मिलने बुलाता है, पर वो नहीं मानती। तो एरी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी रात फिर से क्रिस्टीन अपने आप बाहर जाती है और बाकी के इन दो बदमाश लड़कों को भी मार देती है। और पेट्रोल लीक होने की वजह से कार में आग लग जाती है और अपना काम खत्म करने के बाद क्रिस्टीन गैरेज पहुंचती है। तो यह पर गैरेज का मालिक क्रिस्टीन की ये हालत देखकर परेशान हो जाता है। क्रिस्टीन के अंदर जाता है तो अचानक कार का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और क्रिस्टीन के डोर बंद हो जाते हैं और इस आदमी का दम घुटने लगता है और ये आदमी वहीं पर मर जाता है। और फिर अगली सुबह जेनकिंस एरी को कहता है कि तुम्हारी कार ने ये तीसरा खून किया है। जेनकिंस को ये बात समझ नहीं आती। मालिक के पास गन भी थी, फिर भी उसकी जान चली गई। एरी को ये बात सुनकर कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद ली डेनिस के पास आती है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि वो कार एरी को कंट्रोल कर रही है। एरी पूरी तरह से कार के कंट्रोल में है, तो हमें कैसे भी करके उस कार को खत्म करना होगा। तो डेनिस अगले दिन उसे अकेले किसी सुनसान जगह पे मिलने बुलाता है। तो ली और डेनिस प्लान के मुताबिक उस जगह पर पहुंचकर एक जेसीबी में बैठ जाते हैं और फिर ली प्लान के मुताबिक जेसीबी से नीचे उतरकर उसका इंतजार करेगी और डेनिस मौका देखकर इस कार को कीरन की मदद से खत्म कर देगा। लेकिन कार इन लोगों से पहले से ही इनका इंतजार कर रही होती है और वो ली के नीचे आते ही ली पर हमला कर देती है, पर जैसे तैसे करके ली खुद को बचा लेती है। तो ये पर डेनिस देखता है कि कार अकेली नहीं बल्कि एरी उसके साथ है, जो कि अब पूरी तरह से कार के कंट्रोल में है। और जब फिर से कार ली पर हमला करती है तो कार के कांच टूट जाते हैं और कांच टूटने की वजह से एरी कार से बाहर आकर गिरता है और कांच का एक टुकड़ा एरी के पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन इस बुरी हालत में भी एरी कैसे भी करके कार के पास जाना चाहता है, लेकिन काफी घायल होने की वजह से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। डेनिस बड़ी मुश्किल से ली को बचाकर कार को जेसीबी से पूरी तरह से कुचलकर कबाड़ा कर देता है। अगले दिन डेनिस, ली और डिटेक्टिव देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह कबाड़ में बदल गई है। तभी वो तीनों चले जाते हैं। हमने देखा कि कार का एक पार्ट अपने आप ही हिलने लगता है, मतलब ये शैतानी कार अभी भी जिंदा है। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं न्यू मूवी के साथ।